हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 13 अगस्त 2021। 13 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो सभी के सभी 13 अगस्त से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की पहली क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है? पहली स्टेटमेंट है द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट has released the report. Second statement है the population of elderly India had been increasing steadily since 1961, mainly due to a decrease in the death rate because of various health interventions. Third statement है life expectancy, a birth in the country, has increased in urban areas whereas decreased in rural areas. इन तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 2। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है देख लेते हैं डिस्कशन में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी at birth in the country has increased in rural areas as well as urban areas. यहाँ पे दिया है सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ देख लेते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज प्रोड्यूस्ड द रिपोर्ट एल्डरली इन इंडिया 2021। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है? इट इज द न्यू जनरेशन ऑफ एडवांस्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी either as electrochemical or as chemical energy and convert it back to electric energy as and when required. हो सकता है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के रिगार्डिंग। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज ए लो वोल्टेज लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी। थर्ड स्टेटमेंट है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, सोलर rooftops, etc., which are major battery consuming sectors, are expected to achieve robust growth in the coming years. ऑप्शंस क्या है? इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। कौन कौन सी करेक्ट है? ए ओनली 1 एंड 2, बी ओनली 1 एंड 3, सी ओनली 2 एंड 3 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 1 एंड 3। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे लिखा है इट्स ए लो वोल्टेज लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी। इट्स ए हाई वोल्टेज लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी, नॉट लो, इट्स ए हाई वोल्टेज लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी। बाकी स्टेटमेंट्स सही है। वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए इसके रिगार्डिंग एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल। फिर से केमिस्ट्री सेल पे क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है? पहली स्टेटमेंट है इट विल फैसिलिटेट डिमांड क्रिएशन फॉर बैटरी स्टोरेज इन इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट है ईच सेलेक्टेड ACC battery storage manufacturer would have to commit to set up an ACC manufacturing facility of a maximum of 5 GWH capacity. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? Each selected ACC battery storage manufacturer would have to commit to set up an ACC manufacturing facility of a minimum of 5
मिनिमम ऑफ 5 GWH कैपेसिटीज। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम ऑफ 5, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ 5। वीडियो को पॉज करके जहाँ से समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करके एक बार किसके रिगार्डिंग पूछा गया है, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एक बार उनको रिपीट कर लें, फिर किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके रिगार्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बाय इंडिया of lithium ion and lithium has increased in 2020-21 from 2019-20. Second statement है, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research is carrying out exploration for lithium in potential geological domains in parts of तमिलनाडु एंड यूपी। इस पे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इस पे बार बार इसी पे ही एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसी पे ही ज़्यादा चर्चा है, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द। या तो इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, दोनों की दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, the quantity and value of export and import by India of lithium ion and lithium has decreased in 2020-21 from 2019-20, not increased but decreased, इसलिए पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी is carrying out exploration for lithium in potential geological domains in parts of Karnataka and Rajasthan. कर्नाटका एंड राजस्थान, यहाँ क्या दिया हुआ, तमिलनाडु एंड यूपी, नॉट तमिलनाडु एंड यूपी, कर्नाटका एंड राजस्थान। होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, इसके रिगार्डिंग अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस consider the following statements. पहली स्टेटमेंट, इट वाज लॉन्च्ड एज ए सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ध्यान रखिए, रूरल और अर्बन में फर्क है। इट वाज लॉन्च्ड एज ए सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टू प्रोवाइड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। सेकंड स्टेटमेंट है, बेनिफिशरीज फॉर ARHCs विल बी फ्रॉम SC/ST कैटेगरीज ओनली। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? बेनिफिशरीज ऑफ ARHCs will be varied group of urban migrants, poor from EWS, economically weaker sections, LIGs categories, including industrial and construction workers, migrants working with market, trade associations, educational, health institutions, hospitality sector, long-term tourists, visitors, students, etc. सभी को कवर किया जाएगा, नॉट ओनली SC/ST। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, इट वाज इनिशिएटेड अंडर TSM मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड स्टेटमेंट है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई एंड मेन स्ट्रीम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फ्रॉम across the globe that are disaster resilient, sustainable, cost effective, fast and adaptable to suit different geoclimatic conditions of the country. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस क्या है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।
इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ओनली 2. ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? ये किसका इनिशिएटिव है? इट वॉज इनिशिएटेड अंडर TSM, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यहाँ पे दिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज. राइट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विद रेफरेंस टू नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. किसके रिगार्डिंग? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाल्म. पहली स्टेटमेंट है द NMEO OP's predecessors was the national mission on oil seeds and oil palm. इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस एक वीडियो में पाल्म ऑयल पर. जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उनको पता होगा इसका आंसर. क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है इसके रिगार्डिंग? सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, दिस मिशन विल बूस्ट डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन कुकिंग ऑयल्स. थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल एक्सपोर्टर. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी ओनली 2 and 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है ओनली 1 and 2. पहली थर्ड स्टेटमेंट जो है ऑटोमेटिकली पता चल रही थी कि ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है. इंडिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर, नॉट एक्सपोर्टर, इंपोर्टर. इसलिए इंडिया में तेल महंगा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय. ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ऑप्शन डी है. इसका पहले राइट आंसर देते हैं. क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय ऑप्शन डी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर. डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑनर फर्स्ट रिसेंटली लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म इज मीन फॉर वेटरन्स बिलोंगिंग टू. ऑप्शन ए है इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन सी है इंडियन नेवी, ऑप्शन डी है कोस्ट गार्ड. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी, इंडियन नेवी. इंडियन नेवी हैज़ इंक्ड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी. देख लीजिए IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, फर्स्ट बैंक टू इनिशिएट ऑनर फर्स्ट. किसने? इंडियन नेवी ने. इट इज़ ए प्रीमियम बैंकिंग सोल्यूशन फॉर सर्विंग पर्सनल एंड वेटरन्स ऑफ द इंडियन नेवी, डिजाइनड स्पेशली keeping in mind the needs of the armed forces and its veterans. The Honor First Defense account is supported by a dedicated team of defense veterans. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.